एक बार जब कश्यप ऋषि का पुत्र जो हैग्रीव जन्म लिया तो पूरे संसार में जो है से धरती कांपने लगा। जब वह बड़ा हो गया तो कश्यप जी कहे कि हे पुत्र तुम जाओ और परम्बा का जो है सो आराधना करो। वह जाकर के हजारों बरस तक सरस्वती नदी के तट पर जाकर के आराधना करना शुरू कर दिया। तपस्या से माता प्रकट हुई और बोली कि हे पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। तब इस पर हैग्रीव बोला कि हे माता हमें अमर कर दो। तब इस पर माता परम्बा बोली कि अमर नहीं हो सकता, क्योंकि जो मनुष्य या कोई भी जीव अगर जन्म लेता है तो उसका मौत निश्चित है। तब इस पर हैग्रीव कहा कि हे माता अगर तुम हमको वर देना ही चाहती हो तो हमारे समान ही कोई व्यक्ति हमारा रूप ही लेकर के कोई हमें मार सकता है, हैग्रीव का रूप लेकर के। उसी वक्त माता तथा अस्तु करके और वहां से पलायन कर जाती है, अदृश्य हो जाती है। अब यह जो है शक्ति जब मिल जाता है तो सारा संसार में आतंक मचा देता है। देवता दानव मानव सब उससे भागना शुरू कर देते हैं और तीनों लोक का स्वामी बन जाता है। उसके बाद सभी को आदेश देता है कि कोई भी अगर धर्म करता हो, पूजा पाठ करता हो, यज्ञ करता हो तो उसको नष्ट कर दो। सभी सैनिक उसका जाते हैं और धरती पर आकर के भी यज्ञ को खत्म कर देते हैं। सभी देवता दानव मानव उससे त्रस्त हो गए। अब जो है सो सोचे क्या करें। नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि हैग्रीव का जो है आतंक पूरे संसार पर फैल चुका है। इधर हैग्रीव कहता है कि कोई भी मनुष्य जो है धर्म न करे। तब इस पर उसका सैनिक कहता है कि धर्म चुरा करके कंदरा में जाकर के पहाड़ में जाकर के मनुष्य जो है सो धर्म करता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है। तब हैग्रीव कहता है कि इसका मूल कारण क्या है। तो बोले इसका मूल कारण जो है वह वेद है, क्योंकि वेद के जो है अनुसार ही सभी जो है मनुष्य यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले क्यों ना अगर वेद को ही चुरा लिया जाए तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। तो बोले कि हाँ महाराज वेद को ही आप चुरा लें, क्योंकि वेद जो है सो ब्रह्मलोक में रखा हुआ है। और उसी वक्त हैग्रीव जाता है और वेद को चुरा करके ले आता है। अब सारा संसार में आतंक मच जाता है, धर्म का लोप होना शुरू हो जाता है और सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवता क्या हुआ आप लोगों को। बोले कि क्या करें, हैग्रीव का जो है आतंक पूरे संसार पर जो है से फैल चुका है। तो बोले आप लोग चिंता न करें, हम हैग्रीव से लोहा लेंगे, हैग्रीव से युद्ध करेंगे। और उसी वक्त हैग्रीव के पास जाकर के भगवान नारायण हजारों वर्ष तक युद्ध करते हैं। अब कोई निर्णय नहीं हो रहा था, दोनों थक गए। दोनों आपसी सहमति के कारण बोले कि क्यों ना आराम कर लिया जाए, उसके बाद जो है सो युद्ध करेंगे। और फिर दोनों जो है आराम करना वहीं पे शुरू कर दिए। भगवान नारायण जो है सो वहीं पे जाकर के सो गए और उनका जो है धनुष बाण जो है सो धनुष बाण को सर को अटका करके सो गए थे। अब यह जब देखे ब्रह्मदेव तो आए उठाने के लिए कि विष्णु भगवान को उठाया जाए। बहुत कहने के बाद भी जब भगवान विष्णु का निद्रा नहीं टूटा, उसी वक्त एक कीड़ा को पैदा किए। वह कीड़ा उड़ता हुआ गया और बाण पर जाकर के बाण को जब काट दिया, उसी वक्त भगवान विष्णु जो निद्रा में सोए हुए थे उनका सर जो है धड़ से अलग हो गया और उड़ गया। अब तो सभी देवता में हाहाकार मच गया, सब रोने बिलापने लगे कि अब क्या होगा। उसी वक्त माता भगवती का परम्बा का आराधना करना शुरू कर दिए। उसी वक्त माता दुर्गा प्रकट हो जाती है कि हे पुत्र क्या हुआ।
तो बोले कि माता भगवान विष्णु का सर जो है धड़ से अलग हो गया। उसी वक्त जो है बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरी माया से ही ऐसा हुआ। और बोले कि उत्तर दिशा जाओ और एक जो है सो घोड़ी जो है घोड़ा को जन्म दिया है, उसका सारा शरीर जो है नीला है और उसका गर्दन काट करके ले आओ। उसी वक्त गण उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और घोड़े का जो नीला शरीर था घेटी काट करके यानी सर काट करके ले आते हैं। और अश्विनी कुमार जो देवताओं के जो आज के भाषा में डॉक्टर बोला जाता है और उस समय में वैद्य बोला जाता था, तो देवताओं के जो है वैद्य होते हैं वो अश्विनी कुमार। उसी वक्त अश्विनी कुमार उस जो है मुंड को लेकर के और भगवान विष्णु में शल्य चिकित्सा द्वारा जोड़ देते हैं और भगवान विष्णु का एक अवतार हो गया, उसको हैग्रीव अवतार हुआ। उसके बाद सभी देवता जय जयकार करना शुरू कर देते हैं और करने के बाद भगवान नारायण जो हैग्रीव अवतार लिए वहाँ से चल देते हैं और वहाँ जाकर के दोनों में घमासान हैग्रीव में घमासान युद्ध होना शुरू हो गया। उसी वक्त सुदर्शन चक्र से हैग्रीव का जो हैग्रीव भगवान अवतार लिए थे उस जो दैत्य हैग्रीव था उसको वध कर दिए। अब तो देवता पुष्पों की वर्षा करना शुरू कर दिए और सभी जो है दुमदुमी बजाना, देवता दुमदुमी बजाना शुरू कर दिए। और उसके पास जो वेद था, देखिए वेद कोई साधारण चीज नहीं है। आज वेद के बारे में बोला जाता है कि कोई भी धर्म अगर आप करते हैं तो वेद के अनुकूल ही करना चाहिए। वेद ऐसा प्रमाण है, क्योंकि भारत में अगर संविधान है तो संविधान के अनुसार भारत चलता है, ठीक उसी प्रकार धर्म भी जो है वेद के अनुसार ही चलता है। और जो व्यक्ति वेद का विरोध कर देते हैं उसको सनातन धर्म से ही निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे 24 अवतार में बुद्ध अवतार माने जाते हैं और उन्होंने वेद का जो विरोध किया था और आज सनातनी लोग उसको जो है 24 अवतार होने के बावजूद भी उनको आज पूजते नहीं हैं। इसलिए सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वह वेद ही है और वेद के अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए।